एक्टिंग क्या है और आप एक खुद नेचुरल एक्टर हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में आप हमें ये तो बता देंगे कि एक्टिंग क्या है, लेकिन हम एक नेचुरल एक्टर हैं, वो कैसे? अब ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप करे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगी कि एक्टिंग क्या है और आप एक खुद नेचुरल एक्टर कैसे हैं। साथ में आपको होमवर्क भी दूंगी और ये होमवर्क सारी एज ग्रुप के एक्टर्स के लिए होगा। आज का वीडियो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। सबसे पहले आपको बताती हूँ व्हाट इज एक्टिंग, एक्टिंग क्या है। अगर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहूँ तो एक्टिंग गेम है। अगर आप इस गेम के अच्छे प्लेयर हैं, आपको ये गेम खेलने में मज़ा आता है, आप एंजॉय करते हैं, तो आप यकीन माने कि आप इस फील्ड में बहुत तरक्की करेंगे। उस बच्चे की बात ले लीजिए जिसको गेम खेलना बहुत पसंद आता है और वो हर वक्त गेम खेलता है, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि हर वक्त गेम खेलते हुए तुम्हें क्या मिलता है, लेकिन उस बच्चे को मज़ा आता है गेम खेलने में और लेवल पार हो रहे होते हैं। कई सारे ऐसे खेल हैं जिसको खेलने में पैसे भी मिलते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बहुत सारे गेम हैं। कुछ ही एग्जांपल आपको दे रही हूँ। वो जो प्लेयर होते हैं उनको वो गेम खेलने में मज़ा आता है, खेल खेलने में मज़ा आता है और पूरी शिद्दत के साथ वो उस गेम को खेलते हैं, जीतते हैं और पैसा भी मिलता है। एक्टिंग भी ठीक वैसे ही है। अगर आप अपनी एक्टिंग को एंजॉय करेंगे, इनफैक्ट भले ही अभी आपको कोई कैरेक्टर ना मिला हो, अभी आप एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, आप स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, हर चीज़ को एंजॉय करो। इनफैक्ट आपको कोई एक ऐसा कैरेक्टर मिले जो बहुत निगेटिव है, आप किसी को मार रहे हो लेकिन आप एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी एक्टिंग को एंजॉय कर रहे हो। मैं आपको इस वजह से ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग फील्ड में ऐसे ही आ जाते हैं, उनको इंटरेस्ट उतना नहीं होता है, बस वो ऐसे ही आ जाते हैं लोगों को देखकर या फिर इस फील्ड की चकाचौंध को देखकर कि इस फील्ड में नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा और हर चीज़ मिलेगी। तो अगर आप इस फील्ड में आ करके अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये फील्ड सीरियस लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि इस फील्ड में लक भी चलता है, हार्ड वर्क भी चलता है। 60% लक होता है, 40% आपका हार्ड वर्क होता है और यहाँ पर ये नहीं पता होता है कि आपको आपका पहला रोल कब मिलेगा, कितना समय लगेगा। इसके लिए आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए और अपने काम को आप एंजॉय भी करिए। किसी भी तरीके का आप रोल प्ले करिए, आप एंजॉय करिए, आप ऑडिशन दीजिए, आप एंजॉय करिए, आप स्क्रिप्ट रीडिंग करिए, आप एंजॉय करिए, आप रिहर्सल करिए, आप एंजॉय करिए। आप एक्टिंग को एंजॉयमेंट और गेम के साथ जोड़िए, आप देखिए आप कितना आगे जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एक खुद नेचुरल एक्टर कैसे हैं। क्या आपने कभी झूठ बोला है? खासकर बचपन में सबने बोला होगा, मैंने भी बोला है और वो झूठ आज तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि मैंने इतनी नेचुरल एक्टिंग करी, कहीं भी बिना सीखे, किसी भी एक्टिंग स्कूल में बिना सीखे इतनी नेचुरल एक्टिंग करी कि सबको लगा कि मैं सच बोल रही हूँ। आपके साथ 2 किस्से अपने बचपन के शेयर करने वाली हूँ और आपको इसी तरीके से मैं समझाऊंगी कि आप कैसे एक नेचुरल एक्टर हैं। पहला मेरा किस्सा जो बताने वाली हूँ वो 2003 का है, जब मैं 3rd क्लास में थी और मैं क्रेसेंट में पढ़ती थी। क्रेसेंट स्कूल आपको पता होगा जो लखनऊ में रहते होंगे, तो मैं क्रेसेंट में पढ़ती थी। एक दिन मैं स्कूल जा रही थी, हमेशा मैं अपने 2 भाइयों के साथ जाती थी, लेकिन उस दिन मेरे दोनों भाई नहीं गए और मैं अकेली गई। जब मैं स्कूल जा रही थी तो मैंने रास्ते में देखा काफ़ी भीड़ है। आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि कहीं भीड़ लगी होती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ देखने के लिए कि मतलब क्या हो रहा है। तो उस दिन भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि भीड़ थी, मैं खड़ी हो गई देखने के लिए कि ये भीड़ क्यों लगी, आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर शूटिंग हो रही है और यहाँ पर शाहरुख खान आया है। मैं खड़ी हो गई, मैंने शाहरुख खान आया है जिसको हम फिल्मों में देखते हैं, शाहरुख खान की शूटिंग हो रही है, वो भी मेरे घर के पास। वाह, आज तो मैं शाहरुख खान को देख के रहूँगी चाहे कुछ हो जाए। फिर मैं उस भीड़ में खड़ी हो गई, छोटी सी बच्ची, अब अंदर से कैसे कैसे वो घुस रही है शाहरुख खान को देखने के लिए। लेकिन अब वो देखने के चक्कर में हुआ ये कि स्कूल में काफ़ी लेट हो गया, 1.5 घंटे गुजर गए, मुझे पता ही नहीं चला। फिर बाद में वहाँ पर पता चला कि शूटिंग तो हो रही थी लेकिन शाहरुख खान नहीं आया था। जैसे मुझे पता चला कि यहाँ कोई शाहरुख खान नहीं आया, फिर मैं अपने स्कूल गई। जब स्कूल गई तो देखा गेट बंद है
उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं स्कूल के अंदर जाऊंगी तो मुझे डबल मार पड़ेगी, कि स्कूल वालों की और मेरे घर वालों की। घर तक के तो ये बात पहुंचनी है कि लड़की 1.5 घंटे बाद आई, घर वाले कहेंगे कि इसको तुमने बहुत जल्दी भेज दिया था। फिर मैं स्कूल नहीं गई, मैं अपने घर वापस चली गई और घर जाके मैंने ऐसी एक्टिंग करी कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ से लेट भेजा, 5-10 मिनट लेट भेजा, जिसकी वजह से मुझे स्कूल से वापस कर दिया गया। मैंने अपनी माँ के सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि मम्मी जल्दी उठा करो, ऐसे नहीं चलता। मेरी टीचर बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही थी ये खाला जी का घर नहीं है कि कभी भी आने का, कभी भी स्कूल में आने का, कभी भी जाने का, ये सब नहीं चलेगा स्कूल में। फिर मेरी मम्मी ने पूछा वो तो चलो ठीक है, लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आई हो? हमने सोचा तुम पढ़ रही होगी, लेकिन मैंने कहा कि वो तो ठीक है मम्मी, उन लोगों ने मुझे खड़ा रखा और खड़ा रखने के बाद इतने घंटे, फिर उन्होंने बोला घर जाओ। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आज तुमको क्लासरूम में जाने दिया तो तुम अगली बार फिर लेट आओगी, क्योंकि तुमको ये पता है कि तुमको भले तुम लेट आओ तुमको क्लासरूम में जाने मिलेगा, यही तुम्हारी सजा है कि तुम घर जाओ। इस वजह से उन्होंने मुझे वापस कर दिया। मेरी मम्मी ने यकीन मान लिया कि मैं सच बोल रही हूँ। सोचिए, उस वक्त हमें एक्टिंग का ए भी नहीं पता था, एक्टिंग क्या होती है कुछ भी नहीं पता था। बस एक दिमाग में आया, हमने झूठ को सच तरीके से दिखाया कि यही सच है। एक्टर क्या करते हैं, कोई कैरेक्टर को प्ले करते हैं और ऑडियंस को यही यकीन दिलाते हैं कि हम वो कैरेक्टर हैं। एक और किस्सा सुनिए। ये किस्सा है सेम स्कूल, लेकिन उस वक्त मैं 4th में चली गई थी। 5th से पहले मैं बहुत अच्छी पढ़ने लिखने में नहीं थी, मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। 5th के बाद मुझे इंटरेस्ट आ गया। तो हुआ ये कि 4th क्लास में गई, हमारा इंग्लिश का टेस्ट था। उस वक्त एनुअल फंक्शन था। जो इंग्लिश की टीचर थी वो बच्चों को डांस भी सिखाती थी। तो ये था कि इंटरवल के बाद वो डांस सिखाती थी। तो मेरे अंदर ये था कि जब हमारे इंटरवल के बाद क्लास इंग्लिश का होगा तो वो इंग्लिश का क्लास लेने और टेस्ट लेने मेरी टीचर नहीं आएगी। तो उस दिन मैं स्कूल गई इस गलतफहमी में गई कि हमारा टेस्ट नहीं होगा क्योंकि एनुअल फंक्शन है और टीचर डांस वगैरह सिखा रही होगी। फिर उसके बाद अचानक से इंटरवल हुआ। इंटरवल से पहले ही टीचर ने इन्फॉर्म करवा दिया कि टेस्ट लेने इंटरवल के बाद वो आएंगी। मेरी सिट्टी पिट्टी घुल हो गई कि यार मैंने तो याद नहीं किया और सारी टीचर से मैं मार खा चुकी हूँ, इंग्लिश वाली टीचर से मुझे नहीं मार खाना है। पर मुझे याद नहीं था मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर अचानक से मेरे दिमाग में ये आया कि एक्टिंग करूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त मैंने क्या किया कि इंटरवल में हमेशा मैं लंच करती थी, लेकिन इस एक्टिंग को करने के लिए मैंने लंच नहीं किया ताकि मैं नेचुरल एक्टिंग कर सकूं। कई सारे एक्टर भी यही करते हैं। बल्कि सोचिए, बचपन में मुझे एक्टिंग का पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो मेथड यूज़ किया कि मुझे चक्कर आ रहा है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये सारे अपने एक्टर्स देखे होंगे कि जब उनकी कोई फिल्म आने वाली होती है तो उसी तरीके से लुक करके घूमते हैं, वैसी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करते हैं। और डाइट, अगर उनको कोई पतला होना होता है तो फिर वो डाइट फॉलो करते हैं, मोटा होना होता है तो उसी तरीके की डाइट फॉलो करते हैं। लेकिन बचपन में मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं पता था, फिर भी मैंने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं, हमारे अंदर सारी चीज़ें हैं। बस फर्क इतना है कि हम वो एक्टिंग बिना कैमरे के सामने करते हैं, और जब एक्टिंग का नाम आता है कि आपको कैमरे के सामने करना है तो आप यहाँ पर ओवर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हो। आगे क्या हुआ कि जैसे ही इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद मैंने दिखाया कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और इतनी अच्छी एक्टिंग हो गई उस वक्त कि जो प्रिंसिपल ग्राउंड फ्लोर पर बैठी थी वो ऊपर आई मुझे देखने के लिए कि क्या हो गया है, किस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। फिर वो मैडम मुझे हाथ पकड़ करके लेकर के गई, उन्होंने जीने उतराए, बोले कि थोड़ा हवा आने दो, चक्कर आ रहा बेटा, कुछ खा करके नहीं आए थे क्या आप? फिर उन्होंने मेरी मम्मी को इन्फॉर्म किया, मेरी मम्मी दौड़ करके आई और बोली क्या हो गया, चक्कर आ रहा। फिर मेरी मम्मी क्या बोलते हैं, मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, सेब उन्होंने लिया कि खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगी तो चक्कर आएगा। फिर मैं अपने घर आई, मेरी मासी ने क्या कहा, खा के नहीं गई थी, खाएगी पिएगी नहीं तो चक्कर ही तो आएगा। सोचिए, वहाँ पर किसी को ये नहीं लगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल ठीक हूँ। और अंदर मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि वाह, तू इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, कितनी बढ़िया एक्टिंग करी कि सामने वाले को किसी को पता ही नहीं चल पाया। दोस्तों, मैं आपको इन किस्सों के थ्रू एक चीज़ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे एक एक्टर हर तरीके के रोल प्ले करता है, ठीक उसी तरीके से एक इंसान भी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए एक औरत जो एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है, एक दोस्त है, एक भाभी है। अब क्या इन सारे रिश्तों में उसका बिहेवियर सबके साथ एक जैसा ही होता होगा? नहीं।
हो सकता है कि वो किसी से इन रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्यार करती है, किसी में कम और किसी से बिल्कुल भी नहीं। तो सबके साथ उसका बिहेवियर अलग है। और जब यही सारे रियल इमोशंस आपको कैमरे के सामने दिखाने के लिए कहा जाता है तो आप डर जाते हैं और आप कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। जिसके बाद जब आपको कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें करने को कही जाती है तो आप यहाँ पर एक्टिंग की जगह ओवर एक्टिंग करने लगते हैं और जिसका परिणाम ये निकलता है कि आपको अच्छा काम नहीं मिलता। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्टर बनना है, एक्टिंग फील्ड में आना है, जब उनको स्क्रिप्ट थमाई जाती है उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बोलना एक्टिंग है। नहीं, उस कैरेक्टर को समझिए, उस इमोशन को समझिए कि क्या इमोशन है, तब जा करके एक्टिंग करिए ताकि आपकी एक्टिंग में सामने वाला बंदा या बंदी खो जाए, पब्लिक खो जाए। आपको पता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सबसे पहले एक्टर से कहा जाता है कि स्टडी योरसेल्फ, अपने बारे में जानो, अपने बारे में जितना स्टडी कर सकते हो स्टडी करो। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि इरफान खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सकता है आप अपने बारे में स्टडी करिए। जब आप अपने बारे में स्टडी करेंगे तभी आपको खुद ये पता चलेगा कि हमारे अंदर खुद भी ये सारे इमोशन है। आप खुद भी रोते हैं, आप खुद भी हंसते हैं, आपको भी गुस्सा आता है। तो यही सारी चीज़ें आपको कैमरे के सामने करनी होती है। जब कैमरे की बात आती है तो आप डर जाते हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक्टिंग की बेसिक चीज़ें आप सीख लेंगे। एक्टिंग नेचुरल तभी आप कर पाएंगे जब आप अंदर से अपने रियल इमोशन पर्दे के सामने निकालेंगे और ये इमोशन आपके अंदर खुद मौजूद है। आपको कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुद अलग अलग तरह के कैरेक्टर निभाते हैं। आपको होमवर्क दे रही हूँ, पहला होमवर्क यही है कि अपने बारे में जितना जान सकते हो जानो, कि आप कैसे उठते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे रोते हो, सारी चीज़ें जानो। अगर जान करके भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, फिर भूल जाते हो, तो लिख लो, एक कॉपी और पेन लो, लिखो अपने बारे में। दूसरा काम ये है कि जैसे मैंने आपको अपनी बचपन के कुछ 2 किस्से बताए, वो किस्से आपके भी लाइफ के होंगे, आपने भी झूठ बोले होंगे। अब आपको उन्हीं किस्सों को रिक्रिएट करना है और ये रिक्रिएट आप करोगे कैमरे के सामने। किसी के सामने अब करके आपको नहीं दिखाना है, अब आपको कैमरे के सामने करके दिखाना है। जिस तरीके से आपने बचपन में या फिर अभी कुछ साल पहले कोई झूठ बोला हो और सामने वाले बंदे या बंदी को यकीन हो गया हो कि आप सच बोल रहे हो, ठीक वही वाला झूठ आपको कैमरे के सामने बोलना है और एक्ट करके दिखानी है और खुद को देखना है क्या आप सेम वैसे ही एक्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपको यहाँ से ही एक होमवर्क जो दे रही हूँ, यहाँ से ही पता चलेगा कि आप कितनी तरीके से आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाए। जब आप ये चीज़ करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद को भी समझेंगे और धीरे धीरे आप एक्टिंग को भी समझेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आपको अपनी पुराने जो आपने झूठ बोले हैं उसको एक बार फिर से रिक्रिएट करना है। यही आपका होमवर्क है। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।